नेता हैं जिन्होंने कहा है कि आपके आंखों के सामने वो ढांचा गिरा था। जी बिल्कुल, 100% मैंने कहा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको कहता हूं कि हम लोग उस समय गए और जाने के बाद उस समय तो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तो स्वागत ही था वहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का जो प्यार मिलता था। कहीं पर भी चले जाओ, लोग खाना खिलाते थे, लोग कपड़े देते थे, मानो मेहमान आए हैं, इस प्रकार से लोग वहां पर अयोध्या में स्वागत करते थे। और वहां हमारा कैंप भी लगा हुआ था और वहां अयोध्या में कालाराम मंदिर है, तो हम लोग जाकर कालाराम मंदिर में रुके। और फिर मुझे आज भी याद है कि एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को हमको ये कहा गया था कि देखो, रोज शाम को सबको एकत्रित किया जाता था वहां, तो हमको बताया गया था कल कार सेवा करनी है, 6 दिसंबर है, और हम लोगों को कार सेवा के रूप में एक एक मुट्ठी हमको जो मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी ले जाकर हमको वहां डालनी है। एक प्रतीकात्मक कार सेवा होगी, बाकी जो करना है वो मतलब जो भी होगा। लेकिन हमको उस समय तक इतना ही पता था कि प्रतीकात्मक कार सेवा हमको करनी है, एक एक मुट्ठी मिट्टी ले जाकर वहां। और शिलान्यास तो पहले हो चुका था, तो और वो जो ईंटें वगैरह जो थी, रामशिलाएं थी, उसका हस्तांतरण भी हो चुका था। तो जो काम हो सकता है वो काम करेंगे। हम छोटे भी थे तो इतना तो कुछ पूछा भी नहीं था क्या होने वाला। दूसरे दिन हम लोग सुबह वहां पर गए और सारे लोग, और भाषण भी शुरू हुए। वहां पर हमारे सारे नेता थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, बीजेपी के थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उमा भारती जी थी, साध्वी ऋतंबरा जी थी, धर्मेंद्र महाराज, कई लोग वहां पर थे। और ये सारे भाषण शुरू हुए। भाषणों में हालांकि नेताओं ने कहा था कि संयम के साथ अपने को कार सेवा करनी है, लेकिन देखिए कोई सुनने को तैयार नहीं था। और अचानक, मुझे आज भी याद है, कार सेवकों ने ढांचे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ढांचा है, थोड़ा ऊपर है, फिर एक कंपाउंड लगा हुआ है तार का, और नीचे में थोड़ी और जगह, और फिर सारे लोग वहां पर, ये सभा जैसा ये सब चल रहा है। लोग चले गए दौड़ते हुए, तार तोड़ के सारे लोग, और ढांचे पे चढ़ गए और ढांचे को तोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया। और कोई सुनने वाला था नहीं। अपील भी की गई कि शांति के साथ रहिए, हादसे भी हो सकते, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कार सेवकों ने यह ठान लिया था कि ये कलंक का ढांचा हम तोड़कर रहेंगे। कलंक का ढांचा, लोगों से बाबरी मस्जिद, देखिए वो बाबरी मस्जिद हो ही नहीं सकती। देखिए कोई हिंदू कभी मस्जिद तोड़ ही नहीं सकता। हिंदुओं ने किसी के धर्मस्थलों को तोड़ा नहीं है। वो कलंक का ढांचा था जो बाबर ने और उसके जो सेनापति मीर बाकी ये दिखाना चाहते थे कि अरे आप तो भगवान राम को मानते हैं ना, आपके तो सबसे बड़े भगवान राम है, देखिए हमने उनका भी मंदिर तोड़ डाला, तो आप हमारे सामने क्या टिकोगे। एक प्रकार से हमारे धर्म को और हमारे उत्साह को समाप्त करने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए उसको तोड़कर वहां ढांचा बनाया गया। वहां आप मस्जिद कहते हो, तो एक वाकया बताइए कि जब वहां पर नमाज पढ़ी गई, कभी नहीं पढ़ी गई, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। वो तो केवल, और वैसे भी इस्लाम में तो इस प्रकार से कोई अगर मस्जिद बनती है तो उसमें नमाज पढ़ी नहीं जाती है। तो इसलिए वो तो कलंक का ढांचा था, और इसलिए उस ढांचे को तोड़ने के लिए सारे लोग, और मुझे आज भी याद है कि जो आखिरी, कहाँ थे? हम वहीं थे जब तोड़ रहे थे। हमारे साथ वाले भी, अब ये झूठ क्यों कहे, हमारे साथ वाले भी वहीं थे। और मैंने तो पब्लिकली ये कहा है कि देखिए मैं तो ऊपर नहीं चढ़ पाया क्योंकि मैं थोड़ा मोटा था, तो मेरे से चढ़ना नहीं होता था ऊपर, वो ढांचे पे नहीं चढ़ पाया मैं। लेकिन बाकी तो जो सहायता वहां करनी थी वो तो सहायता कर रहे थे, लोग चढ़े हुए थे, तोड़ रहे थे ढांचा। और ये जो ढांचा है, ये ढांचा, 2 ढांचे तो गिर गए, तीसरा ढांचा, ये मुझे याद है शायद 4, 4:30, 5 बज रहे थे, वो टूट नहीं रहा था, मतलब पूरी तरीके से। लोग भी थोड़े अस्वस्थ थे, नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो वगैरह। और अचानक फिर वो ढांचा भी टूटा।